जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने नए वीलॉग के साथ हाज़िर हूँ। अभी जो मैंने लास्ट वीलॉग किया था उसमें आप लोगों को बताया था कि मैं आपको इन्वेस्टमेंट करने का तरीका भी बताऊंगा और किस तरह बताऊंगा कि आप जो अपना सरमाया आपने अपनी हार्डकोर मनी बचा के रखी है उसको आप किस तरह से इन्वेस्ट करके उसके ऊपर आप मुनाफा ले सकते हैं और उससे आप अपनी आमदनी को किस तरह बढ़ा सकते हैं। तो जनाब, सबसे पहले उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपको बैंक अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। अच्छा, बैंक अकाउंट ओपन कराने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं जो ज़रूरी है, जो आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, अब क्योंकि जब बैंक अकाउंट आप ओपन करवाने जाते हैं तो उसके लिए जब भी आप बैंक में जाते हैं तो सबसे पहले बैंकर आपसे को जानने के लिए केवाईसी आपकी करता है, नो योर क्लाइंट के बारे में कुछ चीज़ें पूछना चाहता है और वो उसको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास आपका CNIC होना चाहिए। उसके साथ आपका जो, अगर आप जॉब वगैरह करते हैं तो आपको सोर्स ऑफ फंड का आपका पता होना चाहिए कि कहाँ से, अगर आप हाउस वाइफ हैं या कोई काम नहीं करते या कहीं पे भी कुछ करते हैं तो उसके बारे में आपके पास डिटेल्स होनी चाहिए। 2-3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं जो आपके पास होनी चाहिए, उससे आपका बैंक अकाउंट ईजीली ओपन हो जाएगा। उसके अलावा डिजिटली भी बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है। अभी एक JSK जहांगीर सिद्दीकी बैंक की जो है एक ज़िंदगी ऐप आई है। ज़िंदगी ऐप इट्स अ जर्नल ऐप है, उसके ज़रिए भी आप जाके इजीली अपना बैंक अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ज़िंदगी ऐप आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे आप जाके अपने पर्टिकुलर्स को ऐड करेंगे और देखिए बड़ा इजी और बड़ा आसान है, उससे कि फौरी तौर पे आपका एक अकाउंट ओपन हो जाएगा। और उसमें अच्छा, उसके बाद मज़े की बात यह है कि उसमें क्या काम होगा कि आपका जो मोबाइल नंबर है, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जिस पे आप करते हैं, और एक आपका ईमेल है, उसके ज़रिए आप फौरी तौर पे अपना अकाउंट ओपन करवा लेंगे और बायोमेट्रिक के ज़रिए भी उसको उसमें बायोमेट्रिक भी हो जाता है। तो बड़ा आसान है कि आप आराम से अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं और उसमें पैसा आप कहीं पे भी जाके किसी शॉप से किसी भी जगह उसमें आप डिपॉजिट करवा सकते हैं। और उसके बाद जब आपका ये ओपन हो जाएगा तो उसी में ऑप्शन है कि आप उसमें आगे जाके म्यूचुअल फंड के ज़रिए इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अच्छा, ये तो एक तो ये ईजीली आपको आसान तरीका बता दिए, वहाँ से आपका हो जाएगा। दूसरा आपने काम क्या करना है कि आप इजीली अपना एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं बैंक, किसी भी बैंक में जाके। आप किसी भी बैंक में जाएं, वहाँ पे आपके पास आपका ID कार्ड होना चाहिए और KYC के लिए, नो योर क्लाइंट के लिए आपके पास आपका सोर्स ऑफ फंड होना चाहिए। अगर आप किसी के डिपेंडेंट हैं तो जिनके आप डिपेंडेंट हैं उनका आपको इनकम प्रूफ साथ लेके जाना है। देखें, CNIC के ऊपर 8 लाख तक की जो आपकी आप इजीली ओपन कर सकते हैं कि बैंक में आप 8 लाख रुपया जमा करा के निकाल सकते हैं, यहाँ तक की लिमिट है। और उसमें एक आधी रिस्ट्रिक्शन होती है कि ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं करते, उसमें आपको ATM भी इशू हो जाता है, चेक बुक भी इशू हो जाती है, सारा कुछ हो जाता है। और मेरे ख्याल से ATM और जो चेक बुक का जो एक्सपेंस आता है डिफरेंट बैंक के डिफरेंट होते हैं, मेरे ख्याल 1000-1200 रुपये में ये आपका सारा काम हो जाएगा। और उसमें आप अपने बैंक में जाके अपना डिपॉजिट जमा कराएं और उसके बाद आप आराम से म्यूचुअल फंड में या किसी भी जगह आप कर सकते हैं। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं, आराम से जाएं, बैंक के पास जाएं, उसको बताएं कि मैंने एक अकाउंट ओपन करना है, ये मेरा ID कार्ड है, ये मेरा सोर्स ऑफ फंड है। अगर आप किसी के डिपेंडेंट हैं तो उनका एक लेटर ले जाएँ, उनका CNIC ले जाएँ, आप इंशाल्लाह ईजीली। और जो बैंक अकाउंट है वो आपका हार्डली जो होता है वो जो आपकी चेक बुक वगैरह है वो विद इन 1 वीक आ जाती है आपके पास। ATM कार्ड भी हफ्ता 10 दिन में आपके जो एड्रेस है उस पर आ जाता है। उसके बाद अगर आप चाहें, क्योंकि सबका डिजिटली अकाउंट होता है, आप अपना उनकी मोबाइल ऐप अपने मोबाइल पे डाउनलोड करके उसको डिजिटली भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत आसान है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये काम आप करें क्योंकि हम सब लोग अब मोबाइल यूज़ करते हैं, उसकी ऐप्स यूज़ करते हैं, तो सबको पता है कि हमने किस तरह इजीली करना है। और कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, कोई फ्रॉड नहीं होता, कोई कुछ नहीं होगा। आपने अपने पर्टिकुलर्स जो स्पेशल आपका पिन कोड होगा, आपका ID कार्ड या आपकी जो ज़ाती क्वाइफ है वो आपने किसी के साथ नहीं शेयर करने। जब आप नहीं शेयर करेंगे तो आप 100% सिक्योर रहेंगे। किसी किस्म की भी अगर आपको कोई कॉल आती है या कोई आपसे कोई चीज़ पूछना चाहता है तो वो फ्रॉड होगा। आपने अपना कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी के साथ भी कभी भी शेयर नहीं करनी। आपके साथ अगर कोई आके बैंक वाला भी कहे तो आप कहें जी सॉरी, मैं अपनी ब्रांच में जाके उनको सारी डिटेल दे सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं किसी को अपनी डिटेल्स नहीं दूंगा। ये आपने बिल्कुल याद रखना है, इससे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। फर्दर मैं अपने नए वीलॉग में आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और उसमें इन्वेस्टमेंट करना कितना आसान है। थैंक यू वेरी मच।